हेलो बच्चों। आज हम इस चैप्टर का अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें हम दो कर्व्स के बीच का एरिया फाइंड करना सीखेंगे। पिछले टॉपिक में हमने ये सीखा था कि किसी भी कर्व एंड एक्स एक्सिस या फिर किसी कर्व एंड वाई एक्सिस के बीच का एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं। इसमें हम ये सीखेंगे कि हमें यदि दो कर्व्स गिवन हो तो हम उन दोनों कर्व्स के बीच का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो इस टॉपिक के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इस प्रकार हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि एक लाइन एंड एक कर्व के बीच का एरिया कैसे फाइंड किया जाता है। इसके बाद हम ये सीखेंगे कि किन्हीं भी दो कर्व्स के बीच का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए हम अपना पहला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम ये सीखेंगे कि दो कर्व्स के बीच का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माना एक कर्व है y1 इज इक्वल टू एफ एक्स एंड एक और कर्व गिवन है जो कि है y2 इज इक्वल टू जी एक्स। एंड ये दोनों ही कर्व्स एक दूसरे को दो अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं। माना पहला पॉइंट है x इज इक्वल टू ए एंड दूसरा पॉइंट है x इज इक्वल टू बी। तब हमें इन दोनों के बीच का कॉमन एरिया फाइंड करना है, यानी कि हमें ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि यदि हम पहले फंक्शन एफ एक्स एंड एक्स एक्सेस के बीच का एरिया फाइंड करें एंड माना ये एरिया है a1, तो इसके लिए हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या होगा? a1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b एफ एक्स डी एक्स। एंड अब यदि हम फंक्शन gx एंड एक्स एक्सेस के बीच का एरिया फाइंड करें जो कि ये शेडेड रीजन होगा, इसका एरिया यदि हम a2 माने तो a2 की वैल्यू होगी इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b gx dx। अब सिंस हमें इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना था तो इसकी वैल्यू क्या होगी? माना ये एरिया है a, तो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यदि मैं एरिया a1 में से a2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे एरिया a मिल जाएगा। इसका मतलब a के लिए हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब इसमें यदि हम मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जहां हम देख सकते हैं कि जो मॉड्यूलस के अंदर है दो अलग अलग फंक्शंस का इंटीग्रेशन हो रहा है। अब यदि हम इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो हम एरिया को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जहां हमें एरिया ए का फॉर्मूला मिला है मोड ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। अब आप यदि यहां देखोगे तो जो एफ एक्स है वह इसमें अपर फंक्शन है एंड जो जी एक्स है वह लोअर फंक्शन है। तो इसी फॉर्मूले को हम थोड़ी और इजी लैंग्वेज में या फिर कहें लेमैन लैंग्वेज में कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एरिया इज इक्वल टू मॉड ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि हमें किन्हीं भी दो कर्व्स के बीच का एरिया फाइंड करना हो तो हमें पहले यह फाइंड आउट करना होगा कि उसमें अपर कर्व कौन सा है एंड लोअर कर्व कौन सा है। देन उसके बाद हम उसका एरिया आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जहां हमें कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड लाइन x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 के बीच का एरिया फाइंड करना है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम सबसे पहले इन दोनों कर्व को ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। हम जानते हैं कि यह एक पैराबोला की इक्वेशन है एंड इसका कर्व कुछ इस तरह का होगा। अब दूसरा कर्व है वह बेसिकली एक लाइन है जो कि है x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। एंड अब यदि हम इस लाइन को ड्रॉ करें तो यह लाइन कुछ इस तरह की होगी एंड माना ये लाइन इस पैराबोला को दो पॉइंट्स a एंड b पर इंटरसेक्ट करती है। तब हमें इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। माना यह एरिया है a एंड हम ये फॉर्मूला ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो अब हमें a से b के बीच में
पहले ये फाइंड करना है कि अपर कर्व कौन सा है एंड लोअर कर्व कौन सा है। यदि आप इस डायग्राम में ए से बी के बीच का एरिया देखें तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो लाइन है वह अपर कर्व है एंड जो पैराबोला है वह लोअर कर्व है। तो अब अगर हम लाइन से y की वैल्यू निकालें तो y होगा x प्लस 2/4, यानी कि हमें अपर कर्व की इक्वेशन मिली है x प्लस 2/4। अब लोअर कर्व सिंस पैराबोला है तो पैराबोला से जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो वह मिलेगी हमें x²/4, यानी कि लोअर कर्व मिल गया है हमें x²/4। अब हमें दोनों कर्व्स तो मिल चुके हैं, अब इनके लिए हमें लिमिट्स फाइंड करनी है। तो लिमिट्स हम कैसे चेक करेंगे? सिंस ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को पॉइंट ए एंड बी पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो यदि हमें ए एंड बी के लिए x की वैल्यू मिल जाए तो हमें लोअर एंड अपर लिमिट मिल जाएगी। अब हम पॉइंट ए एंड बी के लिए x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? हम देख सकते हैं कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इन दोनों ही पॉइंट्स पर दोनों फंक्शंस इक्वल हैं। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें x की दो वैल्यूज मिलेंगी, -1 एंड 2। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट A है उसके लिए x की वैल्यू होगी -1 एंड जो पॉइंट B है उसके लिए x की वैल्यू होगी 2। तो अब आप यहां देख सकते हो कि हमें अपर कर्व मिल चुका है, लोअर कर्व मिल चुका है एंड दोनों लिमिट्स भी मिल चुकी हैं। तो इन सभी वैल्यूज को जब हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा एरिया कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब इस इंटीग्रेशन को आप आसानी से कर सकते हो और जब उसकी लिमिट अप्लाई करोगे तो हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा 9/8। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम एक और केस देखते हैं। अभी तक हम एरिया का ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। माना हमारे पास दो कर्व्स हैं, y1 = fx एंड y2 = gx, जो कि एक दूसरे को पॉइंट x = a, x = c एंड x = b पर इंटरसेक्ट करते हैं एंड हमें इन दोनों के बीच का ये शेडेड एरिया फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए भी हम सबसे पहले अपर कर्व एंड लोअर कर्व फाइंड करेंगे। जैसा कि आप इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो कि x = a से x = c के बीच में अपर कर्व है fx एंड लोअर कर्व है gx एंड x = c से x = b के बीच में अपर कर्व है gx एंड लोअर कर्व है fx। तो हम इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो हम इस पूरे एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। माना ये पार्ट है a1, तो यदि हम इसकी वैल्यू की बात करें तो a1 के लिए अपर कर्व है fx एंड लोअर कर्व है gx। अब यदि हम इसकी लिमिट की बात करें तो वो है x = a to x = c, तो एरिया a1 की ये वैल्यू होगी। अब रिमेनिंग एरिया को यदि हम a2 अज्यूम करें तो a2 के लिए हम कह सकते हैं कि जो अपर कर्व है वह होगा gx एंड लोअर कर्व होगा fx। एंड यदि हम इसके लिए लिमिट्स की बात करें तो लिमिट होगी x = c to x = b। तो एरिया a2 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब सिंस हमें टोटल एरिया फाइंड करना था, माना वह एरिया है a एंड यह एरिया a दोनों एरियाज a1 एंड a2 के सम के इक्वल होगा, यानी कि a की वैल्यू कुछ इस तरह की होगी। तो आपने देखा कि यह हमेशा नहीं होता कि कोई एक ही कर्व पूरे इंटरवल के लिए अपर कर्व हो एंड दूसरा कर्व लोअर कर्व हो। ऐसा हो सकता है कि कुछ पार्ट के लिए एक कर्व अपर हो एंड कुछ पार्ट के लिए वही कर्व लोअर कर्व हो। तो उस केस में हमें सबसे पहले वह पॉइंट फाइंड करना है जहां उन दोनों का नेचर चेंज हो रहा है एंड तब हमें डायग्राम के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करके एरिया फाइंड करना है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको एरिया फाइंड करने का कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी भी यदि आपके मन में कुछ डाउट हो तो आगे हम काफी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसके बाद आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा।